खामोशी, ये महफिलें, ये जान, ये हवस से भरी हुई नजरें, बहुत सस्ता सौदा किया है तुमने मेरे बदले। अरे लोग क्या कहेंगे कि पीर कुदरतुल्लाह सबको नसीहतें करता फिर रहा है और आज उसका अपना बेटा हौला वला कुव्वत। जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मुझे वही मिल रहा है, पर तुम इस महफिल में क्या कर? अगर एक ऐसी मोहब्बत जन्म ले जिसकी एक तरफ सदियों से चले आते उसूल हों और दूसरी तरफ एक ऐसा माजी जिसे दुनिया कभी मुआफ नहीं करती। क्या हो अगर एक सादात के घराने का बेटा अपने ही यकीन के खिलाफ जाकर एक ऐसी लड़की से दिल लगा बैठे जिसे मुआशरा सिर्फ एक तमाशा समझता हो। यही वो कहानी है, रक्स बिस्मिल। ये कहानी शुरू होती है मूसा से, एक सादा, नेक और दीनदार नौजवान जिसकी परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जहां पर्दा सिर्फ रवायत नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा था, जहां हसब नसब ही इज्जत की पहचान था और जहां हर कदम शरीयत के दायरे में रखा जाता था। मूसा हमेशा से एक ही ख्वाब देखता था, मेरी जिंदगी में आने वाली औरत वो होगी जो हया की तस्वीर हो, जिसके किरदार पर कभी कोई सवाल ना उठ सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ थी जोहरा, एक ऐसा नाम जिसके साथ एक पूरी कहानी जड़ी हुई थी, एक ऐसा माजी जिसे वो खुद भी भूल जाना चाहती थी। जोहरा एक ऐसे घराने में पली बड़ी थी जहां रक्स और मौसीकी ही जिंदगी थे, जहां तालियां तो बहुत बजती थी मगर इज्जत कभी नहीं मिलती थी। मगर जोहरा इस माहौल जैसी नहीं थी। वो खामोश थी, अपनी जात में सिमटी हुई, जैसे हर लम्हा खुद से नजरें चराती हो। कई बार वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, क्या मैं वाकई वही हूँ जो लोग समझते हैं? क्या मेरी पहचान बस इतनी ही है? और फिर एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जिसने दोनों की जिंदगियां बदल दे। मूसा की नजर पहली बार जोहरा पर पड़ी, मुकम्मल पर्दे में, सादगी में लिपटी हुई, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो जिससे वो ताल्लुक रखती थी। मूसा की नजर वहीं रुक गई। इसने दिल ही दिल में कहा, ये लड़की कुछ अलग है। इसकी आवाज में नरमी थी, इसके लहजे में वकार और उसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। वो इसका पीछा करता और इससे बात करने की कोशिश करता। जोहरा जानती थी वो किसी अच्छे खानदान का लगता था। जोहरा ने कभी इसे मुस्बत जवाब ना दिया, हर बार उसे मना करती रही। चंद मुलाकातों ने वो कर दिया जो बरसों में नहीं होता। मूसा के दिल में जोहरा के लिए एक जगह बन गई। वो इससे बात करता, इसकी हर बात सुनता और हर बार उसके दिल में एक ही ख्याल आता, यही है वो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, मैं इससे निकाह करूंगा। मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। जब मूसा को मालूम हुआ कि जोहरा का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जहां नाच गाना पेशा है, तो जैसे इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इसके जहन में एक ही आवाज गूंज रही थी, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसका ईमान, इसका खानदान, इसकी पहचान, और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो वो खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था। आखिरकार वो जोहरा के पास गया, इसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। जोहरा के कदम जैसे वहीं रुक गए। इसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आप नहीं जानते आप किस रास्ते पर कदम रख रहे हैं। आपका खानदान मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। मैं आपकी इज्जत पर बोझ बन जाऊंगी। इसकी आवाज भराई हुई थी। आपके लिए बेहतर यही है कि आप मुझे भूल जाएं। और इसी के साथ उसने खुद को पीछे हटा लिया। लेकिन जिंदगी यहाँ नहीं रुकी। जोहरा के अपने ही घर वालों ने इसके फैसले की कोई कीमत न जानी। इनके लिए वो सिर्फ एक सौदा थी, और यही सौदा एक दिन नवाब मुल्क शहरयार के हाथ बेच दिया गया। एक ताकतवर, अमीर मगर बेरहम इंसान। उसने मोहब्बत का झांसा देकर, मुनमांगी रकम देकर जोहरा को खरीदे था। वो नवाब जिसने जोहरा को बीवी नहीं बल्कि एक चीज समझा,
वो इसे अपनी गरज से खरीद लाया था। ज़ोहरा की खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर उसे आगे पेश करेगा और फ़ायदा कमाएगा। शादी के बाद ज़ोहरा को समझ आ गया कि वो एक कैद में आ चुकी है। वो रातों को जागकर खुद से कहती, काश मैंने इस दिन हाँ कह दी होती। दूसरी तरफ मूसा ये सब सुनकर टूट चुका था। इसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी पहचान छोड़ दी और एक ऐसी जिंदगी इख्तियार कर ली जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, अल्लाह, अगर ये मोहब्बत गलत है तो दिल से क्यों नहीं निकलती। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन सच सामने आ ही गया। मर्ग शहरयार का असल चेहरा, इसकी नीयत, इसका जुल्म सब जाहिर हो गया। इसने ज़ोहरा को शदीद मुश्किल में फंसाया महज एक बिजनेस डील के लिए, लेकिन मूसा वहां ज़ोहरा को बचा लेता है। ज़ोहरा के गलत कामों से इनकार पर आखिरकार मुख शहरयार ने ज़ोहरा को तलाक दे दी। मगर ये तलाक आज़ादी नहीं थी, बल्कि एक नई आजमाइश थी। ज़ोहरा के पास अब कुछ नहीं था, ना कोई घर, ना कोई सहारा। और फिर तकदीर ने एक अजीब मोड़ लिया। ज़ोहरा को पनाह मिली इसी घर में जहां इसका तसव्वुर भी गुनाह समझा जाता था। मूसा के घर में, सादात के इसी बावकार घराने में। वो खामोशी से वहां रहने लगी, पर्दे में सर झुकाए, किसी से नजरें मिले बगैर। वो दिन गिनती रही, इद्दत के दिन। मगर ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे थे। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, मगर जानती थी ये मूसा का घर है, इसे यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। मूसा दूर रहकर भी इसके करीब था। जब उसे मालूम हुआ कि ज़ोहरा इसी के घर में है, तो इसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो घर आ भी नहीं सकता था, मगर दूर से इसकी हिफाजत करता रहा। वक्त गुजरा, इद्दत खत्म हुई और घर वालों ने फैसला किया कि ज़ोहरा की कहीं और शादी कर दी जाए ताकि इसका घर बसा रहे और यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। इसी लम्हे मूसा वापस आया, कमजोर, थका हुआ, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी लिए। घर में बहस शुरू हुई, आवाजें बुलंद हुई और फिर मूसा सबके सामने खड़ा हो गया। अगर ज़ोहरा कहीं जाएगी तो मेरे निकाह में जाएगी। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। इसके वालिद ने सख्ती से कहा, तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मूसा ने सर झुकाकर जवाब दिया, इज्जत सच में होती है अबू, और सच ये है कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ज़ोहरा की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, मैं आपकी जिंदगी में मसाइल के सिवा कुछ नहीं लाऊंगी। तो मूसा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तुम मसला नहीं हो ज़ोहरा, तुम मेरा हल हो। और फिर वो लम्हा आया जब खामोशी से, सादगी के साथ, मगर दिलों की गहराई में उतर जाने वाले एहसास के साथ इन दोनों का निकाह हो गया। ये कोई जश्न नहीं था, न ही कोई शोर। ये सब्र की जीत थी, एक ऐसी मोहब्बत की जीत जिसने हर आजमाइश को सहकर खुद को साबित किया। ज़ोहरा आज भी पर्दे में है, मगर अब इस पर्दे में खौफ नहीं, सुकून है। और मूसा जिसने सब कुछ खो दिया था, आज अपनी मोहब्बत के साथ अपनी पहचान भी वापस पा चुका है। यही है रक्स बिस्मिल, जहां मोहब्बत को बार बार कुर्बान किया जाता है, मगर आखिरकार सच और खुलूस ही जीत जाते हैं। कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह करें। आपको इस ड्रामे का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, ये भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।